मैंने नगर पालिका में पिछले 1 साल से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगा के जानकारियाँ मांगी जा रही थी कि जो जनता टैक्स जमा करती है उस टैक्स का पद पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी कैसा उपयोग कर रही है, जानने का अधिकार हर नागरिक को है। और जो नगर पालिका ने पिछले 2 वर्षों में स्वच्छता शाखा के नाम पे लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की, ला करके 40 लाख रुपए की कीटनाशक और दवाइयाँ जिसमें लिक्विड पाउडर शामिल है ये खरीदा गया है। जिस दिन खरीदा उसी दिन इनके पास में नील हो गया, यानी इनने उसी दिन डाल दिया सारा पूरा। हाँ, इतनी स्तर पे, बड़े स्तर पे दवाइयाँ कैसे डाली, कहाँ डाली, ये एक जांच का विषय है। 5000 लीटर अगर दवाई खरीदी तो उसी दिन 5000 लीटर दवाई खत्म हो गई। कहाँ डाली, कैसे डाली, किसके मार्गदर्शन में डाली, इसका कोई वो नहीं। और कम से कम नहीं तो 4 से 5 प्रकार की फिनाइल, वाइट फिनाइल, ब्लैक फिनाइल, पाउडर, सॉल्यूशन, इस प्रकार से 8 से 10 प्रकार की दवाइयाँ जो कि लाखों रुपए में 50 से 60 लाख रुपए की दवाई खरीद के इन लोगों ने खरीदना बताया गया। डालने की कोई वो नहीं है, और कहाँ डाली, किसके मार्गदर्शन में डाली, इस प्रकार का कोई वो दस्तावेजी। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं, सूचना का अधिकार। जो हमारे मित्र बैठे हैं श्री प्रभु सुनारे, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई के निवासी हैं, लंबे समय से सूचना के अधिकार पे कार्य कर रहे हैं और जो इन्हें जानकारी निकाल के लाए, लंबा संघर्ष है इनका और साधारण तौर पे जानकारी मिलती नहीं है। जितना हम आसान समझते हैं जानकारी निकालना उतना आसान नहीं है, और इन्हें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी में लाए हैं। मुल्ताई नगर पालिका का स्वच्छता मिशन की जानकारी है। लगभग 1 साल इन्होंने संघर्ष किया, काफ़ी परेशान हुए और जानकारी मुल्ताई से नहीं मिली, सेकंड अपील से भी नहीं मिली। राज्य सूचना आयोग के आदेश उपरांत इनको जानकारी मिली और उन जानकारियों का हमने अवलोकन किया और बहुत चौंकाने वाले परिणाम आए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वच्छता मिशन है उसकी किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसी बंदरबाट की जा रही है। अक्षत आपको उदाहरण देंगे और हम जो भी बात करेंगे प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर हम बात करेंगे। जो हम आपको पहली कड़ी में बता रहे हैं, कीट नाशक दवाओं पे जिसमें फिनाइल है, अन्य लिक्विड है, पाउडर फॉर्म में है, इसमें कितना रुपया खर्च हुआ। रुपए तो खर्च होंगे। मुल्ताई एक नगर पालिका है, 15 वार्ड है, आबादी भी है, क्षेत्रफल भी है, तो इन रुपए खर्च होना सामान्य बात है। पर आपको जानकर अद्भुत आश्चर्य होगा, खरीदी और एक ही दिन में स्टॉक का नील हो जाना। कीटनाशक जो स्वच्छता अभियान अंतर्गत लिया गया, ये पहले वर्ष 1 जनवरी 2020 और 21 का जो हमने आंकड़ा निकाला, केवल कीटनाशक का 38,35,000 का इनने 1 वर्ष में कीटनाशक लिया। कीटनाशक खरीदी में जो हमने विशेषता देखी, ये जी इसकी स्टॉक पंजी है। स्टॉक पंजी में यह विशेषता सामने आई, जिस दिन यह सामग्री आती है सेम डे ये सामग्री खर्च हो जाती है। माल का आना और जाना दोनों सेम डे। विस्तृत जानकारी श्री प्रभु सुनारे जी आपको देंगे। मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। 1 जनवरी 2020-21 से इन्होंने 21 बार खरीदी की, जिसके हमारे पास में बिल है, वाउचर है, स्टॉक पंजी और वाउचर सार संपूर्ण है। जो इन्हें लिक्विड लिया है वो 27,500 लीटर लिया है। इसमें जो दवा है उनके रेट है, जो सब में कम दवा है वो 46 रुपये प्रति लीटर की है, और जो सब में महंगी दवा है वह 229 रुपये प्रति लीटर की है। इसमें जो इन्हें पाउडर लिया है 8,200 किलो पाउडर आया है, जिसमें सब में कम कीमत का 46 रुपये किलो का पाउडर है और सब में ज़्यादा 499। लगभग इन 1 साल 2 महीने में इन्होंने 40 लाख की सामग्री खरीदी है। और इसमें एक और विशेषता जो हमने देखी, एक पाउडर इनने जो लिया है हीमा इंटरप्राइजेज भोपाल से, एंटी सर्ट ऑफ स्प्रे पाउडर 4000 किलो। यह पाउडर 39 रुपये किलो है। इसकी लागत है 1,96,000 रुपये की। इसकी जब हमने नेट पर सर्च किया कि ये पाउडर किस काम में आता है,
तो ये पाउडर नगर पालिका के किसी भी कीटनाशक के काम में नहीं आता है, ना ये फिनाइल है, ना डस्ट में आता है। ये प्रिंटिंग प्रेस में एक पन्ना दूसरे पन्ने की स्याही को डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए खरीदा जाता है। पर मुल्ताई में आनन फानन में इस प्रकार के कई पाउडर खरीदे गए, कचरे के ढेर में भी आज पड़े हैं। हम इस पर विस्तृत चर्चा श्री प्रभु सुनारे जी से अब आपकी करवाते हैं। मैंने नगर पालिका में पिछले 1 साल से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगा के जानकारियाँ मांगी जा रही थी कि जो जनता टैक्स जमा करती है उस टैक्स का पद पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी कैसा उपयोग कर रही है, जानने का अधिकार हर नागरिक को है। तो मैंने उसकी जो जानकारी निकाली उसमें हमने लगभग 1 साल से इस पर आवेदन चल रहे थे, लेकिन हमको जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद में माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा इसमें आदेश हुए और उसमें 1 साल बाद ये जानकारी जो सामने निकल कर आई, उसमें हमारे पास एक जानकारी अभी जो निकल कर आई है स्वच्छता शाखा से संबंधित है। और जो नगर पालिका ने पिछले 2 वर्षों में स्वच्छता शाखा के नाम पे लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की, उसमें ज़्यादातर जो राशि है वो दवाई कीटनाशक पर जो खर्च की गई है वो है, जो कि जनवरी 2020 से 2021 तक 38 लाख रुपए की राशि खर्च की है। और उसका अगर टोटल मारा जाए और उसके बाद में 2020-21 में भी इन्हें वो करी, उसमें से कुल मिलाकर के 40 लाख रुपए की कीटनाशक और दवाइयाँ जिसमें लिक्विड पाउडर शामिल है ये खरीदा गया है। और ये जो पाउडर खरीदा गया है, जिस तारीख को खरीदा गया है उसी तारीख को इनकी स्टॉक पंजी से नील हो जा रहा है। आपकी कौन सी है वो स्टॉक पंजी जिसके आधार पर अपन ने ये आरोप लगाया? ये स्टॉक पंजी है, ये यहाँ से जैसे मान लो इनने यहाँ पे 200 लीटर फॉगिंग सॉल्यूशन खरीदा तो यहाँ पर दे करके यहाँ पर नील कर दिया। तारीख है ये 28/4/2021 को इनके पास में आया और 28/4/21 को इनने नील कर दिया। ये एक एंट्री है कि पूरी एंट्री है? पूरी स्टॉक पंजी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नगर पालिका ने जो सामग्री जो दवाइयाँ कीटनाशक खरीदा, हाँ, जिस दिन खरीदा उसी दिन इनके पास में नील हो गया, यानी इनने उसी दिन डाल दिया सारा पूरा। हाँ, इतनी स्तर पे, बड़े स्तर पे दवाइयाँ कैसे डाली, कहाँ डाली, ये एक जांच का विषय है। यानी क्रय अधिनियम, भंडार क्रय अधिनियम का पूरा खुला उल्लंघन है। कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पे ऑडिट भी होता है ना? जी, ऑडिट भी होता है, लेकिन ये ऑडिट कैसे हो अपने भी समझ से बाहर है। नगर पालिका के पास से जिस हिसाब से स्टॉक पंजी बता रही उस हिसाब से जिस तारीख को आई दवाई, जैसे 5000 लीटर का दवाई खरीदी तो उसी दिन 5000 लीटर दवाई खत्म हो गई। कहाँ डाली, कैसे डाली, किसके मार्गदर्शन में डाली, इसका कोई वो नहीं। और कम से कम नहीं तो 4 से 5 प्रकार की फिनाइल, वाइट फिनाइल, ब्लैक फिनाइल, पाउडर, सॉल्यूशन, इस प्रकार से 8 से 10 प्रकार की दवाइयाँ जो कि लाखों रुपए में 50 से 60 लाख रुपए की दवाई खरीद के इन लोगों ने खरीदना बताया गया। डालने की कोई वो नहीं है, और कहाँ डाली, किसके मार्गदर्शन में डाली, इस प्रकार का कोई वो दस्तावेज ही नहीं मिला। दस्तावेज नहीं। तो गौरतलब हो, बड़ा है मामला। अगर स्टॉक पंजी की भी जांच की जाए, फिर आपने में बिल वाउचर भी लिए हैं। हाँ, उसके बाद में हमने एक वो देखा, हीमा इंटरप्राइजेस भोपाल से 20/1/2021 को खरीदा एंटीसेट ऑफ स्प्रे पाउडर, ये 4000 किलो खरीदा है ना। इसकी पूरी लागत थी 1,96,000 रुपये में खरीदा था। और इस पाउडर का जब हमने नेट पे सर्च किया और पता किया कि पाउडर किस काम में आता है, तो ये पाउडर प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों में जो बुकें छपती है, वो प्रिंटिंग प्रेस वाले इन बुकों में आपसी पन्नों में स्याही का वो ना हो, इसलिए वो पाउडर लगाया जाता है, उसके लिए पाउडर का उपयोग किया जाता है। लेकिन नगर पालिका ने पाउडर किस काम के लिए खरीदा, कहाँ डाला, इसका कोई जिक्र नहीं है। इनका स्टोर की भी आपने जांच की थी, देखने गए थे अपन लोग। कल सीएमओ साहब से भी बात की, इंजीनियर साहब से भी की। स्टोर कहाँ है इनका? टेंचिंग ग्राउंड, इनका स्टोर कहीं नहीं है, लेकिन टेंचिंग ग्राउंड में जो खाद और ऊपर रखने के लिए जो शेड बनाए गए हैं उसके अंदर में इनकी कुछ दवाइयाँ और कुछ सामग्री रखी हुई है। वो किस हिस्से रखी है वो नहीं रहा, लेकिन इनकी स्टॉक पंजी नील बताती है। तो फिर वो कैसे रखी है, वो किसकी दवाई है, उसका कुछ, अगर ये नगर पालिका की है तो वो स्टॉक में बताए, स्टॉक में तो है ही नहीं। गमबूट वगैरह भी काफ़ी बड़ा मामला बता रहे थे आप। इसी के अंदर में अभी तो अपन एक दवाइयों का है, इसके बाद में गमबूट है, ड्रेस है, और उसके बाद में पीपीटी किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, और
कुछ मशीनें हैं जो पार्कों में लगाई गई है। उनका प्रचार प्रसार का भी आप बता रहे थे। प्रचार प्रसार के नाम पर पोस्टर बैनर जो बनाए गए हैं वो भी लाखों की संख्या में है। हम इसके बाद में आपको ये अभी तो फिलहाल ये दवाइयों का जो बता रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम आपको अगली कड़ी में हम आपको इसका फॉगिंग मशीन कितनी खरीदी उसका बताएंगे। उसके बाद में पोस्टर बैनर फ्लेक्स बैनर का है वो कम से कम 3.5 लाख रुपए के फ्लेक्स बैनर पर खर्च किए गए। इन्हें कहाँ लगाए ये इन्हीं को मालूम होगा। वॉल पेंटिंग वगैरह, वॉल पेंटिंग के नाम पर भी एक ही वॉल पर 3-3 4-4 लोगों के बिल लगे हुए हैं। नुक्कड़ नाटक वगैरह, वो प्रचार प्रसार के नाम पर नुक्कड़ नाटक के नाम पर भी इन्हें लाखों रुपए खर्च किए, जिसके हम अगली कड़ी में आपको बिल वाउचर सहित बताएंगे। अच्छा, इस पूरा जो मामला लिया आपने, तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से बड़ी संख्या में लोग जुड़ना भी चाहते हैं जी। पर ये जो परेशानियां होती हैं उनको देखकर लोग या तो वापस लौट जाते हैं या फिर ब्लैकमेलर की संज्ञा दे दी जाती है या लोगों को परेशान करते हैं। आपका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है, हमको कोई क्या बोल रहा है उससे हमारा कोई वो नहीं है। हम जिस काम में लगे हैं, अगर हमने ये करा कि हमने जो जनता के टैक्स का पैसा जिम्मेदार अधिकारी कैसे खर्च कर रहे हैं उस चीज़ को हमको निकाल कर जनता तक बताना है कि ये आपके टैक्स का पैसा है और ये जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार खर्च कर रहे हैं। और इसमें रही बात परेशानी की, तो परेशानी इसमें बहुत होती है, लंबा संघर्ष रहता है। अगर संघर्ष करते रहोगे तो जानकारी मिलेगी, बीच में संघर्ष छोड़ दोगे तो जानकारी नहीं मिल पाएगी। सिस्टम ऐसे बने हुए आपको हर प्रकार से डराना, धमकाना, चमकाना, मारने की धमकी देना, आपके आवेदनों को फर्जी हस्ताक्षर से वो कर देना, अधिकारी को दबाव डालाना, ये सभी प्रकार की वो प्रताड़ना भी होती है। तो आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी देखिए सूचना के अधिकार की ज़मीनी हकीकत 2005 में लागू हुआ। गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा से 2005 तक के इसको छुपा के रखा और जब सूचनाएं मिलना भी चालू हुई तो भी लंबा संघर्ष है। पर आपके हम इस संघर्ष को सलाम करते हैं। जनहित और लोकहित में जो आप काम कर रहे हैं ये करते रहिए और शासन और प्रशासन से निवेदन है, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जानकारी तो निकाली, अब आप इसकी कहाँ शिकायत करना चाहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो अवैधानिक गतिविधियां चल रही है इस पे पूर्ण रूप से रोक लगे और जो गलतियां कर चुके हैं जानबूझकर सुनियोजित तरीके से उन पर कैसे शिकायत करेंगे या केंद्र और राज्य से क्या निवेदन करना चाहते हैं आप? हम अपने स्वच्छता मिशन जो स्वच्छता जो चल रहा है केंद्र शासन से की योजना है, जिसके लिए केंद्र शासन से लाखों रुपए करोड़ों खर्च किया जा रहा है। हम यही चाहेंगे कि उसमें शिकायत करके जो स्वच्छता की जो टीम है प्रदेश स्तर की कह लो या वहाँ की स्टेट की उसकी कह लो, दिल्ली की, वो टीम आए यहाँ और ये जो सामग्री खरीदी है स्वच्छता के नाम पे जो राशि खर्च हुई है उसके बिल वाउचर और खर्च की राशि के बिल वाउचर की मिलान कर इसका भौतिक सत्यापन कराया जाए। जितनी जो दवाइयाँ क्रय की गई है वो दवाइयाँ कब कब डाली गई, किस स्थान पर डाली गई, किस जिम्मेदार अधिकारी के मार्गदर्शन में डाली गई, कितनी कितनी मात्रा में मिलाकर डाली गई, इसकी जांच की जाए और दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम आपको बारी बारी से जो हमने 1 किलो 250 ग्राम पन्ने लिए हैं उसका पूरा हिसाब किताब आपको बताएंगे और आप अगर इन कागज़ों का स्वयं भी अवलोकन करना चाहते हैं तो हम आपको ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आप आइए, हम आपको निःशुल्क इनके दर्शन कराएंगे। जी। जय हिंद, जय भारत।